हो जाएगा तो जस्ट डन कर दीजिएगा, सो दैट आई विल एक्सप्लेन। वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मूवमेंट की जा रही है गुड्स की, मैम एग्जाम्पशंस नहीं है क्या सिलेबस में? एग्जाम्पशंस सेक्शन 11 वो है, देयर इज। So that I have discussed in a very short section 11 जो है that deals with partial exemption, wholly exemptions हैं, जितनी भी exemption grant की जाती है वो section 11 में की जाती है। अगर उसमें कुछ डाउट होगा यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है रूबी? ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, दिस इज वेरी सिंपल। द सप्लायर इज इन चेन्नई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन हैदराबाद, ठीक है? तो जो गुड्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद हो रहे हैं, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे गुड्स कंज्यूम होंगे, द प्लेस इज हैदराबाद, ठीक है? इफ यू नो प्लेस ऑफ सप्लाई ना, तो यू कैन जस्ट रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, ठीक है? सो आई विल गेट टू नो कि यू हैव आइडिया ऑफ दिस। तो सप्लायर जो है गुड्स का वो चेन्नई में है, वो गुड्स सप्लाई करता है हैदराबाद में, ठीक है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद, ठीक है? तो दिस इज वेरी क्लियर। तो IGST शेल बी चार्ज, राइट? डन। पहला पॉइंट बहुत सिंपल था। नाउ पॉइंट नंबर 2। I'll just see it also. पॉइंट नंबर बी इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। तो इफ यू नो बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी के अंदर वही एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि बिल आप रेज करते हैं किसी और को, और जो शिपमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं किसी और को, ठीक है? तो वो किस तरीके से होता है, पहले मैं वो क्लॉज पढ़ देती हूँ। सो वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। यहाँ पे थर्ड पर्सन का जो नाम लिया गया है कि थर्ड पर्सन बोलता है सप्लायर को कि आप ये गुड्स जो है वो एक्स लिमिटेड को प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्लॉज के अंदर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो गुड्स हम एक्स लिमिटेड को, जो डिफरेंट स्टेट के अंदर बैठा हुआ है, जब हम उसको डिलीवर करते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो गुड्स हैं वो थर्ड पर्सन, तो बेचते हैं हम थर्ड पर्सन को और शिपमेंट एक्स लिमिटेड को, राइट? तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक बार क्लियर कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 22 है, सप्लायर डिलीवर गुड्स टू प्रिंसिपल ऑन द डायरेक्शन ऑफ एन एजेंट, ठीक है? एजेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं, क्या डायरेक्शंस दिए हैं कि मिस्टर एम डायरेक्ट टू मिस्टर सी टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद, राइट? मिस्टर सी जो चेन्नई के हैं उसको बोला कि आपने क्या करना है, गुड्स जो है वो डिलीवर करने हैं हैदराबाद में, ठीक है? और किसने डायरेक्शंस दी हैं? एजेंट ने दी हैं, जो कि मदुरई में सिचुएटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ वो क्या कंसिडर किया जाएगा? प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन, जो जिसने डायरेक्शंस दिए हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस यस, नो नो, यस, ठीक है? तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट विल बी एजेंट का कंसिडर कर लेंगे, और जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी CGST एंड SGST चार्ज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं मार्केट, है ना, आपने वहां से एयर कंडीशन बाय, एयर कंडीशन आपने बाय किया और आप उससे बोलते हैं कि आपको ये मेरे को इस एड्रेस पे डिलीवर करवाना है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व था कि जो शोरूम वाले हैं वो आपका जो AC है वो आपके घर तक डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, आप क्या करते हैं, और डिलीवरी, ये वाला जो पॉइंट था डिलीवरी के टाइम पे होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जहाँ पे आपने गुड्स टर्मिनेट कर दी थी। अब यहाँ पे है कि जहाँ पे मूवमेंट गुड्स की इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है? सो दिस प्लेस ऑफ सप्लाई इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द बायर एंड सेलर। ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट।
Nature of supply, where the supply does not involve movement of goods whether by the supplier or the recipient. तो लोकेशन क्या कंसिडर कर ली जाएगी, डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, जहां पे भी वो जो गुड्स हैं डिलीवर कर दिए गए हैं। इसको इस तरीके से लेते हैं, एग्जांपल ये इलिस्ट्रेशन 23rd, ए एंड बोथ लोकेटेड इन केरला, केरला, ठीक है, दोनों केरला में। बी कम्स टू शॉप ऑफ ए, ठीक है, ए डिलीवर गुड्स टू बी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच लेवी अट्रैक्ट। तो लाइक जैसे कि आप कोलगेट बाय करने गए, ठीक है, शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे, देयर यू बाय कोलगेट, वो आपको वहीं पे डिलीवरी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो दिस कैन बी एन एग्जांपल। सो वो जो प्लेस जहां पे आपको डिलीवरी कर दी गई है, दैट प्लेस बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सो केरला केरला ही हो जाएगा, और जो ट्रांजेक्शन है दैट विल बी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज कर ली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट उन्होंने लिखा है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। Location of such good at the time of delivery to the recipient. This is irrespective of the location of the buyer and seller. अच्छा, I'll insert one more example over here. Like I am from Delhi, ठीक है, I went to Punjab. क्या होता है शॉपिंग, so there I bought some garments, some jewelry, सब मैंने सब कुछ बाय किया। तो इस केस के अंदर ट्रांजेक्शन टाइप क्या होगा, दैट विल बी आईजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद से बना सकते हैं, राइट। तो वेरी नाइस, इट इज सीजीएसटी, है ना, वेरी नाइस, हाँ जी, सीजीएसटी। तो जहां मैंने शॉपिंग जाके की है वो वही प्लेस मान लिया जाएगा। तो ये वाली जो इसकी लाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखनी है कि दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द बायर एंड द सेलर। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा फोर्थ क्लॉज आता है, where the goods are assembled or installed at site, the place of supply shall be the place of such installation or assembly. I think so this you can also explain. सिंपल सी बात है कि आई हैव अ साइट, फॉर एग्जांपल आई हैव अ साइट एट उत्तराखंड, ठीक है, तो वहां पे गुड्स मुझे इंस्टॉल करवाने हैं, वहां पे मुझे मशीनरी आई नीड टू इंस्टॉल ओवर दियर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां पे मेरे गुड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इज देयर एनी डाउट इन पॉइंट नंबर 4? कैन यू एक्सप्लेन एग्जांपल नंबर 22? एक मिनट, जस्ट लेट मी सी। यस, इसमें क्या होता है, दिस इज बेसिकली देयर आर टू पर्सन वी नो, है ना, recipient and supplier, ठीक है। इसमें वन मोर पर्सन दे हैव इन्वॉल्व इज थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि थर्ड पर्सन जो है, इट कैन बी एजेंट और एनीवन, आप लॉ की लैंग्वेज में देख लेना। तो अभी मैं थर्ड पर्सन एक्स लेके चल रही हूँ। जो थर्ड पर्सन है उसने सप्लायर को बोला कि आप ये जो गुड्स हैं मुझे ना प्रोवाइड करके आप उस पर्सन को प्रोवाइड कर दो, किसी बी पर्सन को प्रोवाइड कर दो, मेरे को उसी को भेजने हैं गुड्स, तो आप मेरे प्लेस पे सेंड ना करके आप सीधा बी पर्सन को पहुंचा दो। वो कहता ठीक है, तो लेकिन ऑर्डर मेरा है, तो वो क्या करेगा, बिल मुझे रेस करेगा, लेकिन जो शिपमेंट है मेरे गुड्स का वो किसे प्रोवाइड कर देगा, बी पर्सन को। तो यहाँ पे जब जो शिपमेंट है बी पर्सन को गया, किसी और स्टेट में गया, लेकिन बिल रेस करूँ, बिल टू थर्ड पर्सन जिसने मुझे डायरेक्शंस दिए थे कि गुड्स आपने कहाँ पहुंचाने हैं, और शिप टू मैं करूंगी उस पर्सन को, बी पर्सन को, जहां पे मैंने पहुंचाए हैं। तो मेरे लिए बिल टू इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया इस पॉइंट के अंदर कि जिस पर्सन ने आपको डायरेक्शन दिए हैं उस पर्सन को हम कंसिडर कर लेंगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या होता है कि चेन्नई का सप्लायर था, जो मदुरई में एजेंट बैठा था, चेन्नई में ही जो एजेंट बैठा था, उसने बोला कि सप्लायर आप जो ये जो गुड्स हैं वो हैदराबाद पहुंचा दो मेरे प्रिंसिपल प्लेस पे। तो चेन्नई ने क्या किया, जो गुड्स हैं वो हैदराबाद पहुंचा दिए।
लेकिन ट्रांजेक्शन क्या मानेंगे हम, सीजीएसटी एसजीएसटी मानेंगे, क्योंकि हमें इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करना है, थर्ड पर्सन की लोकेशन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट था, पॉइंट ए बी सी डी क्लियर है? इफ देयर इज एनी डाउट, अभी मैं फिफ्थ भी ले लेती हूँ, फिर मैं पूछ लेती हूँ। फिर आता है where the goods are supplied on board or conveyance, including a vessel, an aircraft, or a train, or a motor vehicle. The place of supply will be the location at which such goods are taken on board. This is very simple. For example, I take an example कि there is one train, शताब्दी है ना, तो वो दिल्ली से चंडीगढ़ चलती है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गुड्स हैं, जो मैंने उसके अंदर, ट्रेन के अंदर जो मैंने मील बोर्ड किया, वो मैं करती हूँ फ्रॉम दिल्ली, ठीक है? एंड आई एम द सप्लायर, लाइक जैसे कि मैं होटल हूँ, केटरर हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैंने एक ट्रेन के अंदर आई टेक 1000, है ना, मैंने 1000 पैकेट्स बनाए मील के, और मैं हूँ बेसिकली अम्बाला से, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, अम्बाला बहुत दूर पड़ जाएगा, आई टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक पानीपत से, ठीक है? तो ट्रेन चलती है दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक? तो जो रेलवे गवर्नमेंट है, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप ऐसा कीजिएगा, आपको 1000 पैकेट्स बनाने हैं, और आपको जो दिल्ली शताब्दी हमारी चलती है, उसके अंदर आपको सप्लाई करना है। मैं कहती हूँ ठीक है, तो मैंने 1000 पैकेट्स बनाए, मैं पानीपत से चलती हूँ और मैं दिल्ली पहुंच जाती हूँ, और जो मेरे मील है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए दिल्ली में, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने इसी के रिगार्डिंग बात किया है कि जब जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बोर्ड और कन्वेंस पे, या व्हीकल, या एयरक्राफ्ट पे, या ट्रेन पे, मोटर व्हीकल पे, जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस लोकेशन से प्रोवाइड कर रहे हैं, उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है? इसको एक क्लियर एग्जांपल के साथ ले लेते हैं, आपकी बुक के अंदर होगा, आई थिंक सो, मिस एग्जांपल नंबर 28, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई सप्लाई गुड्स टू स्पाइस जेट एयरलाइंस ऑफ चेन्नई, ठीक है? तो जो सप्लायर है, ही इज आल्सो फ्रॉम चेन्नई, और जिसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो गुड्स अपने प्रोवाइड करेगा, वो भी चेन्नई फ्लाइंग जो है उसको प्रोवाइड करेगा। इसका रूट है दिल्ली मुंबई, ठीक है? सो गुड्स आर लोकेटेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली, सो फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लेवी ऑफ टैक्सेस। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो, चेन्नई का सप्लायर था, लेकिन जो फ्लाइट चलती है वो दिल्ली टू मुंबई चल रही है, ठीक है? तो इस केस के अंदर क्या हुआ, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्या माना जाएगा, जहां से मैंने जो मील है ना, वो उसके अंदर बोर्ड किया है, तो वो प्लेस आपका माना जाएगा, दैट विल बी दिल्ली। अभी आई जस्ट रिवर्स द क्वेश्चन, अगर मैं अपने गुड्स जो है वो बोर्ड कर रही हूँ मुंबई, फ्लाइट चलती है मुंबई टू दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल मुंबई, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल सा है, गुड्स ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज वेरी सिंपल, so there are 5 cases. Yes, boarding point is Mumbai, okay? So just remember 5 points in place of supply of goods. One is जहाँ पे movement of goods involved है, okay? Second is direction of third person, एक मिनट, ठीक है? First point is when movement of good is involved. Second is on direction of third person, तो हम third person का जो place of supply है वही कंसिडर कर लेते हैं. Where movement does not involve, तो जहां पे भी डिलीवरी आके ली है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हम कंसिडर कर लेते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है जहां पे भी गुड्स जो हैं वो असेंबल किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, तो उस प्लेस को हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. अभी मैं देख लेती हूँ एग्जाम्पल नंबर 24 क्या है. और पॉइंट नंबर 5 था वेयर द गुड्स आर सप्लाई ऑन बोर्ड, जहाँ पे भी आपको गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो मील प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपका कंसिडर कर लिया जाएगा जहाँ से आपने बोर्ड किया है. फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट में क्या दिक्कत है, पॉइंट नंबर 1 एंड 3 दोनों में डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस, पॉइंट नंबर 1 के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, ठीक है? कि आप क्या करते हैं, जब आप एसी लेने जाते हैं, या आप रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं, या आप रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं, तो आप उसको खुद से लेके नहीं आते हैं ना,
तो आप क्या कहते हैं कि आप अपना इनवॉइस कटवाते हैं, पेमेंट करते हैं, और वो जो गुड्स हैं आप उसे अपना एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पहुंचा देना। तो दिस इज इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक। तो इस केस के अंदर आपका जो घर है, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, आप नोएडा जाते हैं, ठीक है, नोएडा में आप गए, आपने वहां पे रेफ्रिजरेटर बाय किया और आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसे बोला कि आप मेरे को होम डिलीवरी प्रोवाइड कर देना। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगी दैट विल बी आईजीएसटी, या आप गुड़गांव से बाय कर रहे हैं, ठीक है। इन अ सेम मैनर आप टूथपेस्ट परचेज करने के लिए जाते हैं या बिग बाजार जाते हैं, ठीक है। वहां पे आप गारमेंट्स बाय करते हैं, आप ग्रोसरी बाय करते हैं। तो वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे जाके आपने खुद से पिक करके लेके आ रहे हैं। तो पॉइंट 1 एंड 3 के अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, इलिस्ट्रेशन 24 समवन आस्क्ड। ठीक है, ये मैं आपको लिटर ऑन एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, इसलिए भी मैंने यहाँ पे थोड़े से इजी वाले एग्जांपल पिक किए। भानुशाली है ना। तो आप मेरे को ये एक बार मैसेज कर देना बस, एग्जांपल 24, देन आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज, तो ये सेक्शन 10 था, केसेस याद करने हैं, सो दिस इज वेरी सिंपल है ना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए। सो नाउ आई कम टू सेक्शन 11, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बात की गई है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर एंड द लोकेशन आउटसाइड इंडिया इज इम्पोर्टेंट। सो इंपोर्टर, इफ आई एम इम्पोर्टिंग समथिंग, तो लोकेशन जो है एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगी, ठीक है, तो इंडिया के अंदर गुड्स आ रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया शेल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। इसके कोई इलिस्ट्रेशन है आपके बुक में तो आई चेक। 10(2) में क्या प्रॉब्लम है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर।
Now is it okay? My audio and video is clear? Yes, yes, yes. Okay, so there is no buffering at all. So I have a little issue with light over here. Right, okay, great. So I will continue. Share the screen. Now visible? Yes. Now everything is visible. So, तो दिस इज डिफॉल्ट सेक्शन जब हम 3 to 14 में कहीं पे भी हम नहीं लगा पाएंगे कोई क्लॉज उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं देन वी विल अप्रोच दिस सेक्शन ठीक है और व्हेन पर्सन इज रजिस्टर्ड वी विल कंसीडर दैट प्लेस पर्सन इज रजिस्टर्ड और द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और सर्विसेज इन एनी अदर केसेस अगर मेरे रिकॉर्ड अवेलेबल है तो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन का वो रिकॉर्ड कंसीडर कर लूंगी अगर मेरे पास रिकॉर्ड भी नहीं है उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का जिसको मैंने सर्विसेज तो जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है हम वही कंसीडर कर लेंगे राइट नाउ दिस इज 12 सब सेक्शन 3 से सप्लाई ऑफ सर्विसेज स्टार्ट हो जाता है ठीक है इसको आई टेक इट फ्रॉम योर सप्लाई ऑफ directly in relation to immovable property it is very simple immovable property I have a construction site and I need some services from architects इंजीनियर मुझे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो उस केस के अंदर क्या है कि जो दे नीड टू विजिट एट माय साइट ठीक है तो वो जो मेरी साइट पे आएंगे दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ठीक है इन अ सेम मैनर होटल्स इन गेस्ट है वही स्टे करना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर दैट प्लेस ओनली ठीक है so I'll take example number located in Chennai engage the service of Mr. Y as an architect in Chennai तो इन्होंने क्या किया जो रेसिपिएंट है ऑफ द सर्विसेज जो चेन्नई है उन्होंने अप्रोच किया सप्लायर को आर्किटेक्ट इज द सप्लायर नाउ है ना बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो जो चेन्नई का ही सप्लायर है और चेन्नई का ही रेसिपिएंट है Mr. X requests him to make design of residential complex to be constructed in Cochin. चेन्नई के हैं दोनों लेकिन वो कहते हैं कि आपको जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कोचीन केरला में आपको अपनी सर्विसेज डिलीवर करनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी केरला सो वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ we will consider Kerala as a place of supply of services ठीक है तो जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां जाके अगर आप सर्विसेज that place as a place of supply of services clear क्लियर है सबको क्लियर है इज देयर एनी डाउट ठीक है वेरी नेक्स्ट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 अच्छा इसके अंदर ये भी पॉइंट इन्होंने डाला हुआ है इन्होंने इसको थोड़ा सेग्रीगेट करके डाला हुआ है इंडिया वी विल डिस्कस लेटर ऑन ठीक है तो उसके अंदर दो क्लॉजेज हैं रश्मि हाँ जी वो हम सेक्शन 13 में बात करेंगे इन शॉर्ट पॉइंट में बताइए मैम सर्विसेज में द लोकेशन ऑफ दिस एक मिनट द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी इन शॉर्ट में पॉइंट बताइए मैम सर्विसेज को पीओडी में पीओडी इज व्हाट like it will not explain illustrations over here so it will not help you okay I am taking the provision and the illustration both together so that I can make you clear about this
So the location of the recipient, no, location of the recipient is not valid. यही तो है जो location of recipient है, that is अपना जनरल रूल है ना. अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, देन आई विल कंसिडर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. ठीक है. बट स्पेसिफिक बताया है कि इफ यू आर डिलीवरिंग सर्विस लाइक ये मैरिज वाला हो गया, कोई कल्चरल एक्टिविटी वगैरह हो गई, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल्स में जा दे रहे हैं, या फिर वो आर्किटेक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वही हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसिडर करेंगे. आपने भी नोएडा दिल्ली का एग्जांपल दिया था, उसमें तो प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा था. वो हम गुड्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए अलग अलग क्लॉजेज हैं. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अलग अलग हैं. ठीक है. तो आपको एक साथ लेके नहीं चलना है. लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को मैंने 5 की पॉइंट्स बताए, वैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज को बताइए. ठीक है. आई गॉट नॉट एक्सप्लेन इलिस्ट्रेशंस. ठीक है. सो आई जस्ट पिक द पॉइंट्स या जो भी क्लॉज है उसके मैं मेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लेती हूँ. दैट आई कैन ऑल्सो डू. उसके अंदर क्या बात, हमारा सेक्शन सबसेक्शन 30A है. रश्मि, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आई विल मेक इट क्लियर, है ना. एट द एंड ऑफ द सेशन या आप मेरे को व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. इसमें क्या है, जो हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 13A है, उसके अंदर बोला है कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, और जो नीचे मैरिज सेलिब्रेशन दिए हैं, तो आप कहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है. नेक्स्ट इज सेक्शन 12 3B. ओके, दैट इज ओके, है ना. 3CV इज ऑल्सो क्लियर. Place of supply of services in relation to section 12 subsection 4 of IGST 2000 says, अगर रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विसेज, फिटनेस सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो लोकेशन क्या होगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की. ठीक है. जैसे कि फॉर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां जाके खाना खाते हैं, तो दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इन नेक्स्ट में लेती हूँ, जैसे कि मैं आपका बात करती हूँ पर्सनल ग्रूमिंग. पर्सनल ग्रूमिंग में मैं ले सकती हूँ कि अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैं गुड़गांव में सिचुएटेड हूँ, मैंने एक जो ग्रूमिंग करने वाली क्लासेस के लिए एक पर्सन को अप्रोच किया कि आप मेरे को आके गुड़गांव जो मेरी कंपनी है वहां पे आके आप मेरी जो एम्प्लॉयज हैं उनको पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस दीजिए. ठीक है. तो वो मेरे गुड़गांव ऑफिस में आके मुझे दे रहे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुड़गांव ऑफिस. इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको शॉर्ट में. ठीक है. तो दैट विल बी ओके, आपको हेल्प करेगा ये, है ना. तो ठीक है, आई विल नॉट टेक एग्जांपल्स फ्रॉम सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 इज ओके. देन सेक्शन 12 सबसेक्शन 5. यहाँ पे बात की गई है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर जैसे मैं सेम एग्जांपल लूंगी कि मैं गुड़गांव में एक कंपनी हूँ. ठीक है. मेरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, या जो हमारे डांस कंपटीशन वगैरह होते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए जजेस, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या माना जाएगा. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर हम जो सर्विसेज हैं, अगर अप्रेजल कंपनी या फर्म जो भी है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या होगा? दिस इज वेरी बेसिक. दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज. लाइक जैसे कि मैं गुड़गांव में सिचुएटेड हूँ, अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए मैं जीएसटी ट्रेनर हायर करती हूँ. ठीक है, कि आप मेरी एम्प्लॉयज को आके जीएसटी के रिगार्डिंग बताइएगा. तो जीएसटी ट्रेनर जो है वो कहाँ से आता है? चंडीगढ़ से आता है. चंडीगढ़ में आके मैं गुड़गांव में आके ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा उस केस के अंदर? एनीवन वांट्स टू रिप्लाई? शुड आई रिपीट इट अगेन?
ऑफ सप्लाई विल बी गुड़गांव इफ यू विल रिप्लाई मी। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा आई फील ऑल्सो गुड कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई नीड फीडबैक फ्रॉम यू, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल मीन होगा उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है, मेरी लैपटॉप की बैटरी भी डाउन होने वाली है, तो आई जस्ट वांट टू कम रिपीट करना है इसके अंदर। ओके, मैं आपको इस तरीके से देती हूँ। मैं एक कंपनी हूँ, गुड़गांव में सिचुएटेड हूँ, ठीक है। अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग के लिए जीएसटी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं चंडीगढ़ से जीएसटी ट्रेनर को बुलाती हूँ कि आप मेरे एम्प्लॉइज को आके ट्रेनिंग दीजिए, जीएसटी के बारे में बताइए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, बिकॉज आई एम अ कंपनी, मैं रजिस्टर्ड होंगी, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, तो जहाँ पे मैं रजिस्टर्ड कंपनी हूँ गुड़गांव के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल भी shall be our Gurgaon, ठीक है। But in case of unregistered person, like I am firm or I'm a sole proprietorship, yeah, I'll say I'm a partnership firm and I'm not registered in GST, ठीक है। In the same manner, I GST trainer of Chandigarh, place of performance of service, place of service, Chandigarh. No, 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 no. Location of the recipient of the services. In case of if the जो he is registered person, अगर सर्विसेज जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही हैं, सो लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो जाएगी, ठीक है। बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, in that case location where the services are actually performed, for example where location are actually performed, इसमें I'll give you two examples. I am from Chandigarh, I am unregistered person, ठीक है। I am provided to unregistered person, ठीक है। तो I am providing services to unregistered firm, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मैं डेली आके सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो उसमें हो जाएगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो डेली हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ कि आपके 5 एम्प्लॉइज हैं, आप उनको मेरे चंडीगढ़ में भेज दीजिए, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ओके ओके, राइट राइट, आई सी, ठीक है। तो इज इट क्लियर? So they have put it two clause over here. If you are supplying services to a registered person, then location of the recipient of the services will be considered. If you are supplying your services to unregistered person, then where the services are actually performed, that place we will consider as the place of supply of services, right? Next is, I'll just pick it fast. Section 12, subsection of services provided by way of admission. There is जो आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, इफ यू कैन सी। यहाँ पे जो बात करता है वो बात कर रहा है बाय वे ऑफ एडमिशन, इफ यू आर पेइंग समथिंग एंड यू आर टेकिंग एडमिशन, है ना, वहां पे। और यहाँ पे उसने एडमिशन के रिगार्डिंग बात नहीं की है इन नेक्स्ट क्लॉज, सो आई विल टेक इट। Place of supply of services provided by way of admission to cultural, artistic, supporting, scientific, educational and entertainment events or amusement park. है ना, if you take for example, if you want to go for a match, cricket match or hockey match, ठीक है, you buy tickets, ठीक है, और जो event है वो हो रहा है, that event is happening at for example दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे इवेंट हो रहा है, दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी डाउट? सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, जहाँ पे भी वो इवेंट हो रहा है, दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। इन नेक्स्ट पॉइंट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, वहां पे आप यू वर पेइंग, है ना, यू वर टेकिंग टिकट, देन यू वर गोइंग। यहाँ पे बात की कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 7 के बारे में मैं बात कर रही हूँ।
अगर प्रोवाइड की जा रही है कल्चरल आर्टिस्टिक सपोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल एंड दिस एक्टिविटी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा? अगेन दे हैव सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स. One is to register person को if you are providing these services, and if you are providing services to unregistered person. So it's very simple. Whenever service is provided to registered persons, so location of the recipient is place of supply. ठीक है? But if you are providing services to unregistered person, so location where the event is actually held, or if the event is held outside India, the place of supply shall be the location of the recipient. I think so. Rashmi asked me about this कि मैम if services provided outside India, तो ये वाला clause है जो आपके लिए applicable हो जाएगा. For example कि ये जो culture या artistic activities हैं, ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, जिसने मुझे बोला कि मैम हमारा एक कल्चर एक्टिविटी करना है, वो भी दिल्ली से है, ठीक है, बट वो कहते हैं कि मैम ये जो हमें कल्चर हैव टू डू इट सिंगापुर, तो उस केस के अंदर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? एम आई क्लियर माय क्वेश्चन? वन पर्सन अप्रोच मी कि मैम आई वांट टू डू वन कल्चर, we are both from Delhi, but he said कि मैम I want to do this cultural activity at Singapore, so what will be the place of supply? Reply me. Delhi, Singapore, Singapore. Okay. Okay. So here is the twist. Okay. Yeah, that will be Delhi. So answer is Delhi. क्यों होगा Delhi? यहाँ पे बोल रहे हैं कि location where the event is actually held. ठीक है, अगर आप unregistered person को provide कर रहे हैं, but it should be within the territory of India. ठीक है, but Singapore is non-taxable territory. So यहाँ पे what we will consider the location of the recipient. ठीक है, so location of the recipient is, हाँ, सिंगापुर इज आउटसाइड इंडिया, यस, सो इट्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है, तो वी विल नॉट कंसिडर सिंगापुर इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो व्हाट वी विल कंसिडर प्लेस ऑफ सप्लाई, द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है, तो जो पर्सन ने मुझे अप्रोच किया कि मैम मेरे को ये कल्चर एक्टिविटी सिंगापुर में अप्रोच करानी है, so I will check that location of that person. If that person belongs from Mumbai, so I will, the transaction will be, if I am from Delhi, the person who approached me, he is from Mumbai, and he said कि मैम ये एक्टिविटी जो है हमें सिंगापुर में करवानी है, then what will be the place of supply of services? Fast fast, Nishant Thakur said Mumbai. Okay, and Paras said Mumbai. Okay, only two replies. Question, I think when I place, I'm okay, Mumbai, Mumbai, nice, ठीक है, yes, Mumbai, that will be Mumbai, ठीक है, so location of the recipient है that we need to consider. Okay, right, great, cool, ठीक है. सेक्शन 12 7 एंड 8 दोनों को मिक्स करके बताया गया है कि अगर प्रोपोर्शनेट, दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शनेट, एक बार ये जस्ट गो थ्रू कर लेना है ना. नाउ सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर. जस्ट गिव मी इसकी लैपटॉप की बैटरी डाउन होने वाली है, लेट मी, कि अगर मैं मोबाइल से कर सकती हूँ तो. मैं फटाफट से सेटल कर लूँ वरना मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा. Connect. आई थिंक सो ये मेरा
ठीक है, आई थिंक सो कनेक्ट हो गया। ओके, सो नाउ ओके, नाउ आई एम ओके, है ना? आपको ऑडिबल है ना? स्क्रीन भी शेयर हो रहे हैं? ठीक है, ये so we were talking about section 12 subsection E, ठीक है? तो यहाँ की place of supply of services is a person supplying services of transportation of goods, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम क्या मानेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे दे हैव इंसर्टेड कि इफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, if it is provided to registered person, ठीक है, तो we will consider location of the recipient of the supplier, so there is no question, है ना? But when it is provided to unregistered person, तो location at which such goods are handed out for their transportation, इसके लिए we have illustration, ये मैं एक बार illustration के साथ आपको explain करना चाहूंगी। I'll take this illustration example 45, तो यहाँ पे क्या बोलता है, Mr. N, a transporter registered under GST, located in Vijayawada. Vijayawada is in Andhra Pradesh. और C Limited, Chennai, of registered person under GST, receives services from N Limited for transport of goods from its warehouse in Vijayawada to Guntur. Guntur कहाँ पे आता है? And deliver goods at Guntur. So find the place of supply of services and GST. Whether your answer will be different if say limited Chennai is not registered person under the GST. So this will be the best example for section 12 subsection 8 के लिए। कहते हैं if the place if the recipient is registered person, तो क्या लोकेशन कंसिडर कर लेनी है? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट कंसिडर कर लेनी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो विजयवाड़ा से है और जो रिसिपिएंट है वो चेन्नई से है, तो हम यहाँ पे लोकेशन क्या कंसिडर कर लेंगे? चेन्नई कंसिडर कर लेंगे, चाहे वो जो अपने गुड्स है वो विजयवाड़ा से गुंटूर सेंड करवा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई गुंटूर ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। ओके, तो दैट ट्रांजेक्शन विल बी सीजीएसटी होगी थी, है ना? राइट। बट यहाँ पे दे हैव मेंशन आईजीएसटी, विजयवाड़ा इज लायबल टू पे आईजीएसटी। गुंटूर ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, एपी में है, विजयवाड़ा इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, है ना? पर्सन इज इन चेन्नई, ओके, ठीक है, राइट राइट, ओके। सो चेन्नई डिफरेंट एंड आंध्र प्रदेश इज डिफरेंट, ठीक है? तो चेन्नई, जो चेन्नई का रजिस्टर्ड पर्सन है वो अप्रोच करता है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को, तो यहाँ पे क्या होगा? रजिस्टर्ड पर्सन है तो हमारी लोकेशन क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे। बट वो कहते हैं कि पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर पर्सन मेरा अनरजिस्टर्ड है तो हम क्या कहते हैं? इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, तो हम जो लोकेशन है वो क्या कंसिडर करेंगे? लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, तो जो गुड्स हैंडेड ओवर किए गए हैं वो विजयवाड़ा में ही किए गए हैं, तो हम इसीलिए यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? हाँ, मतलब दोनों स्टेट्स इसमें क्या हो गया है? नो, है ना? तो क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन के केस के अंदर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो जाएगी, और इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड तो उस केस के अंदर जहां पे भी गुड्स हैंड ओवर किए गए हैं वो प्लेस वी विल कंसिडर एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट्स इट। फिर आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये वाला आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो कंफ्यूज होते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 के अंदर, वो क्या रहता है हमारा? continuous journey and stopover, ठीक है? that I will discuss। just give me, मेरा लैपटॉप भी जाने वाला है, so नोट शेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे से। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस।
ये इससे नहीं कनेक्ट हो पा रहा है मेरा। ओके ठीक है, बट अभी जितना कंटिन्यू होता है उतना करते हैं, फिर होस्ट से एक बार मैं बात कर लेती हूँ वो क्या बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर इफ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिल्ली और जिसने ऑर्डर, आप ना मुझे क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर देना प्लीज फटाफट से, एटलीस्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया है जो एक बार आपसे डिस्कस कर दूं, चाहे फिर अगर भी मेरा नेट ऑफ हो चुका है और लाइट चली गई है तो मैं चाहे जो एक सेक्शन 13 रह गया वो मैं कल फटाफट से ले लूंगी, है ना। तो आप मेरे को क्वेश्चंस जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं बाय रेल, मेट्रो रेल, रोड, एयर वेसल, रिक्शा एंड दिस, right to passage to give for future use point of embark is not known as the point of use। इसमें क्या है कि जैसे कि आई से अगर मैं ट्रेवल कर रही हूँ बाय जे, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ दिस सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। नंबर इज माय 9501249919। it's my request from the other students who are the part of WhatsApp group, please share my number or add them into a WhatsApp group so that they can also take notes, है ना, and if they have any query they can ask me over there, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है हमारा कि अगर ये सर्विसेज ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज विल बी कंसीडर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमाचल में एक कंपनी है, उसको अपनी एम्प्लॉयज को चंडीगढ़ भेजना है, ठीक है। तो नहीं, हिमाचल से एक कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज को आई टेक हरियाणा भेजना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर लोकेशन क्या हो जाएगी, रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, दैट्स मीन हिमाचल, दैट विल बी हिमाचल। एम आई राइट और रॉन्ग? देयर इज वन कंपनी who wants to send their employees for a training by transportation of services, okay, and the company is registered in Himachal, so Himachal only, right? But in case of unregistered person, right, Himachal is right answer. But in case of unregistered person, यहाँ पे they have mentioned place where the passenger embarks on the continuous journey. Embark जहाँ से वो start कर रहे हैं, ठीक है, that place will be considered without halt। कॉन्टिन्यूस जर्नी जहाँ पे मतलब कोई फॉल्ट ना हो, फॉल्ट इन द सेंस वो जैसे एरोप्लेन में 4-5 का जेट 4-5 आवर्स का हॉल्ट होता है, उसकी रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस जर्नी होती है जहाँ पे स्विच नहीं करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है, आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक के फिर आपने कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, वो चीज नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप कॉन्टिन्यूस जर्नी मीन्स आप वही मोड जो है वो आप यूज कर रहे हैं। तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स इन द कॉन्टिन्यूस जर्नी, फॉर एग्जाम्पल मैं यही सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करती हूँ कि हिमाचल के एम्प्लॉयज हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि आप सब लोग जहां भी अपने अपने घरों से आप ये जो बस है आपको मिलेगी फॉर दिस, एक स्टैंड, बस स्टैंड है, ये वाला बस स्टैंड है, यहाँ से जाके आप चढ़ जाइएगा, ठीक है। तो वो जो बस स्टैंड है दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। इज देयर एनी डाउट? डेफिनेशन आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। दैट वाज सेक्शन 12(9). 12(10). So it also talks about location of the place of supply of services on board on conveyance, location of the first schedule point of the departure of that conveyance of the journey। ये जो हमने अभी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा था, उसमें पॉइंट नंबर ई पढ़ा था, हमने अभी रीड किया था, जहाँ पे बोर्ड एंड कन्वेंस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ से हम मील बोर्ड कर रहे थे ट्रेन के अंदर, है ना। इन सेम मैनर यहाँ पे भी वही है कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन एंड मोटर व्हीकल में, तो क्या कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे आई टेक एग्जांपल कि मुझे दिल्ली, दुबई, लंदन का मेरा रूट है, ठीक है। तो दिल्ली, दुबई, लंदन लंदन, तो दुबई में क्या होता है कि वो मुझे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट इज पॉसिबल कि मैं वेसल में जा रही हूँ, शिप में जा रही हूँ, तो वहां पे मैं सर्विसेज लेती हूँ, स्पा या
ब्यूटी ट्रीटमेंट या स्पा की सॉर्ट ऑफ मिनी वैसे के अंदर शिप के अंदर मिनी सर्विस प्रोवाइड किया गया है ना, दुबई में ऑन गोइंग फ्लाइट के अंदर। तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दुबई। आंसर मी इफ यू कैन। नो, नो, इट्स नॉट दुबई। आई एम गोइंग दिल्ली दुबई टू लंदन। ठीक है, तो प्लेस क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। देखो लोकेशन, शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, से आप डिपार्ट कर रहे हो, दैट प्लेस वी विल कंसीडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चाहे सर्विस में दिल्ली से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन सर्विसेज जो है वो मैंने दुबई में आके ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा यही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब इन सेम मैनर इफ आई एम रिटर्निंग फ्रॉम लंदन दुबई टू दिल्ली, ठीक है, ये प्लेन का रूट है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? जो लोकेशन ऑफ मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा दैट विल बी लंदन, लेकिन इट्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। हाँ जी, एग्जैक्टली, तो दैट विल बी लंदन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है ये सब। नेक्स्ट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 11। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के मैम आप कल क्या करवाएंगे? मेरा तो आज का ही कंप्लीट नहीं हुआ, बस मेरा भी इसमें सेक्शन 13 रह गया था, थोड़ा सा वो मेरे को कवर करना था। टुमारो आई विल टेक इट फुल जीएसटी, आईटीसी, टीडीएस, टीसीएस, व्हाटएवर जो भी टॉपिक्स हैं दैट आई विल कवर, एंड रजिस्ट्रेशन आल्सो। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग में बारे में बात करते हैं। तो हियर इट टॉक्स अबाउट फिक्स्ड लाइन, जो आपके लैंडलाइन लगी होती है। दिस इज वेरी क्लियर। आप एमटीएनएल को, फॉर एग्जांपल आप एमटीएनएल को अप्रोच कर रहे हैं, राइट? तो उसके इसके अंदर क्या होता है? एमटीएनएल का ऑफिस है आपका दिल्ली के अंदर, आपने अपना घर का एड्रेस दिया कि आई हैव टू, आई नीड दिस एमटीएनएल कनेक्शन एट माई होम, तो आप एड्रेस दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर होम। In case of postpaid, you are giving your billing address, then that place will be your place of supply of services हो जाएगा। प्रीपेड के अंदर क्या होता है? लोकेशन वेयर द प्रीपेड वाउचर इज सोल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, जैसे वोडाफोन है, उसने जो उसके डीलर्स हैं उनको उन्होंने प्रीपेड वाउचर्स दे रखे हैं, तो वो उनके नाम पे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो वो प्लेस हम कंसिडर कर लेंगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन चंडीगढ़ बट आई हैव अ नंबर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो डेली का जब मैं अपना नंबर रिचार्ज करती हूँ, आई रिचार्ज इट थ्रू प्रीपेड वाउचर, ऑनलाइन ही मैं रिचार्ज करती हूँ, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या होगा? ये यू हैव टू टेल मी। ठीक, एंड लास्ट आने वाला है। सो प्रीपेड सोल्ड थ्रू इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेट के थ्रू सोल्ड कर रही हूँ तो मेरा बिलिंग एड्रेस विल बी कंसिडर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं था, आप एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। और ये है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड एनबीसी इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकरिंग सर्विसेज। यहाँ पे क्या रहेगा? सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड अगर जो मेंशन है वो कर लेंगे, और लिक्रेशन ऑफ द सप्लायर अगर हमें रिकॉर्ड रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज के अवेलेबल नहीं है तो हम लोकेशन ऑफ द सप्लायर इसको कंसिडर कर लेंगे। इसके अंदर एक और है, इंश्योरेंस सर्विसेज की होनी चाहिए। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 डील्स विद इंश्योरेंस सर्विसेज। अगर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज विल बी कंसिडर। दैट इज 53। क्या होता है? व्हाट इज 53? आई डोंट नो। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन मी। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंपनी, आई हैव अ साइट एट उत्तराखंड, ठीक है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मशीनरी, और मुझे मशीनरी का इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरी जो उत्तराखंड की साइट है वो मेरी कंसिडर कर ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और कहता है टू, अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर एक तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वहाँ पे तो सिंपल है कि उसका जो लोकेशन है वो कंसिडर कर लेंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस के अंदर क्या हो जाएगा? उसकी रिसिपेंट की सर्विस, जो रिसिपेंट की लोकेशन है वो कंसिडर करेंगे। और इन केस हमारे पास उसका लोकेशन ही नहीं है, हमारे पास उसके एड्रेस ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड ऑन द ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज कंसिडर कर लेंगे।
और अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे तो हम एक बार 54 आप देख लेना चाहिए। पहले मैं 53 बोल रही थी, एक बार देखिए हम। Mr. X Limited has a factory in Cochin, Chennai, Vijayawada, and Hyderabad, and office in Bangalore. X Limited obtains insurance for the assets located in Cochin, Chennai, Vijayawada, Hyderabad, and Bangalore from insurance company. Insurance company located at Delhi. Premium receipt issued by the insurance company to the Bangalore office find the place of supply of services and GST liability. Right. तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कहते हैं कि एक्स लिमिटेड है एक फैक्ट्री इन चेन्नई, मतलब उनका 3-4 जगह पे उनका फैक्ट्री है, ठीक है। वन इज इन कोचीन, चेन्नई, विजयवाड़ा एंड हैदराबाद, और उनका जो ऑफिस है वो बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। के अकॉर्डिंग रजिस्टर पर्सन का जो वो है रिसिपेंट, क्या था इन्होंने क्या बोला था, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सर्विसेज वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, दिस इज बिलोंग्स टू एनबीएफसी सर्विसेज।